classes. My name is Mansaki. How are you? I expect you will be fine. I am present before you to provide some important question in view of Air Force Navy. So let's start. Today our topic is cathode and positive rays और मॉडर्न फिजिक्स. चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कैथोड किरणें दृश्य प्रकाश किरणों के समान होती हैं क्योंकि. फ्रेंड्स हम जानते हैं प्रकाश में फोटोन एवं कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि दोनों ही फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं. तो इसका ये प्रॉपर्टी मैच होता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी. ये दोनों फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं. इसका सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है. तो हम जानते हैं इसका क्यू है जो क्यू में एम का डिवाइड हो जाएगा. ये क्यू है आवेश, इलेक्ट्रॉन का ये है इलेक्ट्रॉन का मास. इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
31। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें कहा गया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसके द्वारा की गई। फ्रेंड्स समझाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज मिल्टन के द्वारा की गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे थॉमसन द्वारा की गई और नील्स बोर ने आवर्त सारणी में विशेष योगदान रहा इनका। और चैडविक, इसकी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। अब फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिल्टन के प्रयोग में तेल की बूंदों पर निम्नलिखित में से कौन से आवेश पाए जाते हैं। फ्रेंड्स मिल्टन ने कहा था कि कोई भी आवेश है तो उनके प्रयोग में उसके इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो यहाँ एन ही है तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें नेचुरल नंबर से देखेंगे तो इसका आंसर वी हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 10 से हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉन गन में नियंत्रण ग्रेड को कैथोड के सापेक्ष ऋणात्मक विभव प्रदान किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को मंदित करने के लिए इसमें से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए समान वेग के इलेक्ट्रॉनों का चयन करने तथा इन्हें अक्ष के अनुदिश अभिसरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा घटाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वी। ये इसमें से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें कहा गया है इलेक्ट्रॉन व अल्फा कण को विराम से 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इसके संवेगों का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, ये होता है। अब गतिज ऊर्जा देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², और ये गतिज ऊर्जा एक और होती है जो वोल्ट के पदों में, ये QV होती है, ये होता है वोल्टेज। तो अब देखते हैं इससे V निकल आएगा। तो V ये वेग है, V इज इक्वल टू √2QV, ये विभवांतर है, ये अपॉन m। अब इसमें P संवेग है जो P इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, इससे देखते हैं। तो जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो इसका हो जाएगा √2QmV। अब देखते हैं तो फिर आते हैं ये P इज इक्वल टू √2QmV हो गया था। अब इसमें P है जो डिपेंड करता है √QM पर। तो इसे अब अलग अलग कर लेते हैं। जो P है ये इलेक्ट्रॉन का संवेग है, ये अल्फा का है, इज इक्वल टू √E इंटू ME। ME है जो इलेक्ट्रॉन का मास है, और ये 2E, ये चार्ज है अल्फ़ा का, 2E जो इलेक्ट्रॉन से दुगना होता है, इंटू M अल्फ़ा, ये द्रव्यमान है M अल्फ़ा कण का। अब देखते हैं तो ये हो गया, और इसके इक्वल टू हो जाएगा ME/2M अल्फ़ा। ये आंसर है इसका। तो इसका आंसर होगा डी। इसमें पूछा गया है जब इलेक्ट्रॉन का पुंज विद्युत क्षेत्र से गुजरता है तब इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि यही पुंज चुंबकीय क्षेत्र में से गुजरे तब क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। एक स्थिति ऐसी होगी जब इलेक्ट्रॉन
चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो इसकी चाल जो है, इसकी चाल नियत रहेगी। इसका हाफ mv² एंड mv, ये संवेग है, ये गतिज ऊर्जा, दोनों नियत रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स देखते हैं, इसमें कहा गया है मिल्टन के आवेश ज्ञात करने की विधि में निम्न में से किस नियम का यूज़ होता है। तो इसमें स्टोक्स का यूज़ होता है, जो होता है F = 6 पाई ईटा RV, जहाँ ईटा है ये श्यानता गुणांक, ये श्यानता गुणांक है ईटा। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निम्न में किस कारण से बदलता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला देखते हैं, m = इसके वेग के कारण m = m0/√1 - v²/c², जो पीछे बताया था। तो इसमें किस कारण से बदलता है, इसमें ये वेग ही तो है, वेग के कारण। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी, वेग के कारण। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं, कैथोड किरणों की कण प्रकृति सिद्ध होने का कारण क्या है। तो ये होता है किरणों का विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होना। तो इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मिल्टन के प्रयोग में तेल का यूज किया जाता है, इसका कारण है। यह चिकना होता है, घनत्व अधिक है, यह वाष्पशील है, यह अवाष्पशील है। तो यह अवाष्पशील है क्योंकि यह जल्दी वाष्प नहीं होगा। अब देखते हैं, कैथोड किरणों के संबंध में क्या सत्य नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन का पुंज होती हैं, ये तो सत्य है क्योंकि विभिन्न इलेक्ट्रॉनों से मिलकर ये बनी होती हैं। ये आवेशित कणें, हाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये प्रकाश की चाल के समान चाल से चलती हैं, ये गलत है, इसलिए ये राइट होगा क्योंकि इसमें ये प्रकाश के 1/10 वेग से चलती हैं, जिसका वेग होगा 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें देखते हैं, 200 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होता है और विशिष्ट आवेश का मान दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग होगा। तो फॉर्मूला होता है B = उस टाइम ये प्रूव किया था √2qV/m। तो अब देखते हैं, इसमें दिया गया है 2, ये E/m रख देंगे, Q की जगह E रख देंगे, m तो वैसे भी है, और ये V। अब देखते हैं V = 2 से मल्टीपल होगा, ये इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1.6 × 10⁻11। तो इस इंटू 2000 का मल्टीपल करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, 8 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जब कैथोड किरणें एक धातु की प्लेट से टकराती हैं तो वह गर्म हो जाती हैं, इसका क्या रीज़न है। हम जानते हैं, जब कैथोड किरणें धातु की प्लेट से टकराती हैं तो इसकी प्लेट पर स्थानांतरित हो जाती हैं, इससे इनकी कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा के कारण। इसका आंसर होगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैथोड किरणें होती हैं धन किरणें, ऋणावेशित किरणें, हीलियम किरणें, इलेक्ट्रॉन पुंज। अभी बताया था इलेक्ट्रॉन पुंज होती हैं, भिन्न भिन्न बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को कैथोड किरणें कहा जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिल्टन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंद पर आवेश इतना दिया गया है, इस पर बूंद में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो इसमें देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो ये रख लेते हैं 6.335 × 10⁻19। और मिल्टन साहब ने इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया था, जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है, आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻19। तो इसका ये कट जाएंगे, इसका हो जाएगा लगभग 4 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 4।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैथोड में होते हैं फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण। तो ये इलेक्ट्रॉन। अब आता है अगला क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया जब प्रोटॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो 1 वोल्ट V इज इक्वल टू 1 वोल्ट और के हम जानते हैं के इज इक्वल टू होता है QV। तो इसमें गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू Q तो होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 1 वोल्ट है तो ये आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस वो पहले से ही ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है यदि। तो इसमें है इन्हें विद्युत विभव से गिरने दिया जाए तो इसकी ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। अब फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें कहा गया है 100 वोल्ट से त्वरित करने पर इसकी गतिज ऊर्जा के इज इक्वल टू QV। V इज इक्वल टू दिया गया है 100 वोल्ट। ये IAF में भी आ चुका है, एयरफोर्स में प्रीवियस ईयर। तो इज इक्वल टू होगा 100 इंटू इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसका आंसर हो जाएगा A। वो 100 से दो शून्य हट जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रोटॉन को 1 वोल्ट से विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा होती है। अब इसमें आता है 1 वोल्ट। V इज इक्वल टू होगा 1 वोल्ट। ये तो वही क्वेश्चन है तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें कहा गया है निर्वात नलिकाओं में ऑक्साइड लेपित तंतु का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह आवश्यक रूप से, क्योंकि हम जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा ये कम ताप पर भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें कहा गया है मिलकर के प्रयोग में ड्यू दूरी पर स्थित 2 प्लेटों के मध्य विभवांतर V आरोपित करने पर Q आवेशित होने पर तेल बूंद स्थिर हो जाती है। तो इसका भार है हम जानते हैं QE इज इक्वल टू होता है mg। ये जैसे mg होता है नीचे लगता है, ये इसे संतुलित करने के लिए ये होता है QE जो होता है F। तो अब देखते हैं इसमें mg इज इक्वल टू हो गया QE। तो इससे आता है mg इज इक्वल टू और v इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। यहाँ से निकल आएगा E की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन डी। तो यहाँ रख देते हैं QV अपॉन डी। इसका ये आंसर हो जाएगा QV अपॉन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, ये किसकी इकाई है? ऊर्जा की। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया ये लैम्डा इज इक्वल टू दी गई है, ये तरंग दी गई है। तो इसमें पूछा है इसकी इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी। तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू होता है mv। अब निकालेंगे इसका वेग, V हो जाएगा P अपॉन m। और हम ये भी जानते हैं P होता है P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो और h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब यहाँ से देख लेते हैं। तो फाइनली V होगा V इज इक्वल टू h अपॉन m लैम्डा। अब इसमें रखते हैं वैल्यू, तो इसमें आ जाएगा। तो इससे क्या आया था V इज इक्वल टू h अपॉन m लैम्डा। तो h की वैल्यू रखते हैं 6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁻10। तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर A आएगा। सॉल्व करते रहना।
फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोटॉन, अल्फा कण तथा इलेक्ट्रॉन के लिए E/m विशिष्ट आवेश का अनुपात होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रोटॉन को, फिर अल्फा कण को, फिर इलेक्ट्रॉन को। तो प्रोटॉन में है ये आवेश, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, बट इसमें पॉजिटिव हो जाता है। तो प्रोटॉन के लिए ई तो यही ई रहेगा और एम चेंज हो जाएगा। एम का मान होता है प्रोटॉन के लिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ई के लिए देखते हैं, यह इलेक्ट्रॉन है। ई के लिए ई इलेक्ट्रॉन का वो आवेश वही रहेगा। और एम देख लेते हैं, ये होगा इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कंपैरिजन करते हैं। जब E/m, एम नीचे रहेगा, ये एम कम होगा, ये कमी है, -31 है। तो ये इलेक्ट्रॉन का ये E/m इसके लिए अधिक होगा। तो इससे पता चलता है ई पहले आएगा और प्रोटॉन उसके बाद में। अब आते हैं अल्फा कण पर। अल्फा कण का होता है, अल्फा कण का प्रोटॉन का दुगना आवेश होता है, तो 2e, और मास होता है जो 4 गुना होता है। तो ई से ही कर जाएगा। ये अल्फा कण तो 1/2 ही रह गया। तो इसलिए अब देखते हैं इसमें सबसे आगे कौन आएगा। ई आएगा, फिर पी आएगा, फिर अल्फा आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें एक अल्फा कण को 10⁶ विभवांतर के से त्वरित करने पर कण की गतिज ऊर्जा पूछी है। तो अब देखते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, K = QV लगा देते हैं। जो गतिज ऊर्जा ये होती है वोल्ट के, ये वोल्ट है। तो Q होता है अल्फा कण का 2e, इलेक्ट्रॉन से 2 गुना होता है। और इसका जो भी तो दिया ही गया है 10⁶ वोल्ट। तो इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 2 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे जब मिलियन में चेंज करेंगे तो 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्योंकि 10⁶ होता है, 1 मिलियन के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसे देखते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन घन में इलेक्ट्रॉन 20 से त्वरित किए जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान में तो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग होगा। तो अब देखते हैं ये भी। तो इसमें देखते हैं, वही लगा देते हैं। गतिज ऊर्जा EV = ½ mv² भी होती है। तो इससे V का मान निकल आता है। V = V² पहले निकालते हैं। V² = 2eV/m। तो V का मान हो जाएगा रूट 2eV/m। तो इसका आंसर हो जाएगा B। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें मिल्कन बोला गया है, मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग में तेल बूंद का द्रव्यमान यहाँ 16 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम है एवं यह बूंद 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में संतुलित की जाती है। बूंद पर कूलम में आवेश क्या होगा, जबकि G = 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हम जानते हैं मिल्कन ने एक प्रयोग किया था जिसमें ये mg नीचे लगता है, जी F संतुलित करता है, F = QV। जब इलेक्ट्रॉन के लिए है तो Q हो जाएगा E। तो इसमें सिंपल सी बात है, E और कैपिटल E = mg। यहाँ से E की वैल्यू निकल आती है। E = स्मॉल e = mg/कैपिटल E। तो अब इसी फॉर्मूले से देखते हैं क्या निकला था। E = mg/कैपिटल E। तो E = हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10/10⁻6।
तो अब देखते हैं, ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। इसका आंसर आ जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक एंड्स हियर। टुडे वाज माय फर्स्ट डे। फॉरगिव व्हाटएवर मिस्टेक हैपेंड। लेट्स सी यू टुमारो विद नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।